Page number 117, chapter 8, outstanding sports women. The utility of sports and games is known to all. It is important that we have a healthy body and mind. Sports is not only a form of recreation, but it also helps one to stay fit as well as healthy. Sports is an integral part of development and the growing up years of a student's life. Good sports persons are a source of inspiration to many, including students. Let us find out how Shoma took a decision that would lead her to success. स्पोर्ट्स की और गेम्स की जो यूटिलिटी है, जो यूज़फुलनेस एंड इम्पॉर्टेंस है, वो सभी को पता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टू बी फिट एंड हेल्दी. अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो ये अच्छा होता है एक इंसान के शरीर के लिए, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, एंड टू बी इन अ गुड हेल्थ, टू बी इन अ फिट पोजीशन. स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मीन्स फॉर फन वी डू मैनी थिंग्स एंड वन ऑफ इट इज़ स्पोर्ट्स एंड गेम्स. नॉट टू रिमेन फिट. सिर्फ फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स नहीं खेलते हैं, मज़ा भी आता है. इट गिव्स फन ऑल्सो. अच्छा भी लगता है एंड हमारा माइंड भी रिफ्रेश होता है गेम्स वगैरह खेल कर. स्पोर्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है डेवलपमेंट का. और जो स्टूडेंट्स के ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, ये जैसे कि आप लोग बढ़ रहे हैं, यू ऑल आर डेवलपिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इफ़ यू प्ले स्पोर्ट्स, इफ़ यू डू गुड एक्सरसाइजेज, इफ़ यू प्ले गेम्स, फिजिकल गेम्स जो होते हैं अगर आप खेलें, तो वो आपके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. चलिए चैप्टर पढ़ते हैं. लेट अस फाइंड आउट कि शोमा ने क्या डिसीजन लिया जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिली. The teacher entered the class and announced, "Children, today you have to give your names for the various new clubs that are being formed at the beginning of this new session." Mukesh got up, "Ma'am, what are the various clubs that we can join?" जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होती है, शी अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया कि चिल्ड्रन, आज आप सब लोग को अपने अपने नेम्स देने हैं जो कि हमारे सेशन के बिगनिंग में फॉर्म हुए हैं, वेरियस क्लब्स. तभी मुकेश खड़ा होता है और पूछता है, मैम कौन कौन से क्लब्स हैं जो हम ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाट आर द नेम्स ऑफ द क्लब्स विच आर फॉर्म, प्लीज टेल अस द नेम्स. You see children, a child can join only one club. The choice is yours. You may join the dramatics club, music club, book club, art and craft club, cricket club, football club, swimming club और lawn tennis club. तभी वो बताती हैं कि आप सिर्फ कोई भी एक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दीज आर द नेम्स ऑफ द क्लब. अलग अलग क्लब्स हैं जैसे कि ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, बुक, आर्ट, क्राफ्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग एंड लॉन टेनिस. थैंक यू मैम, said Mukesh looking happy. So all the children joined the clubs of their choice. Shoma had great interest in watching badminton and lawn tennis matches on TV. She opted for the lawn tennis club. It was like a dream come true for her because she often watched Roger Federer, Sania Mirza, Rafael Nadal and Serena Williams play lawn tennis. She also loved to watch Saina Nehwal and PV Sindhu play badminton. तभी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के, वो अपने अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं जिस भी गेम्स या स्पोर्ट्स में उन्हें इंटरेस्ट होता है. और जो शोमा है, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, शी ऑप्टेड फॉर लॉन टेनिस. वो लॉन टेनिस क्लब को ज्वाइन करना चाहती है. उसके लिए ये एक सपना सच होने जैसा लगता है क्योंकि शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन एंड टेनिस. वो अक्सर अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखती थी, स्पोर्ट पर्सन्स को देखती थी खेलते हुए टीवी पर, एंड शी फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट. सो शी वॉज ऑल इनटू इट. उसे क्या करना था, उसे यही चाहिए था कि वो लॉन टेनिस क्लब ज्वाइन करे, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू ज्वाइन द लॉन टेनिस क्लब. On the first day, the coach, Miss Rajni Sen, told the members of the lawn tennis club that they needed to exercise every day and play the games with all earnestness. Earnestness means sincerity and truthfulness. She said, "Welcome to this club. We will begin with warm-up exercises, but you must practice every afternoon after classes in the 40-minute zero period." तभी जो फर्स्ट डे होता है ट्रेनिंग का, उस दिन जो कोच है मिस रजनी सेन, वो सारे बच्चों को, सारे मेंबर्स को बताती हैं लॉन टेनिस क्लब के कि आप लोग को डेली एक्सरसाइज करना है. यू हैव टू डू एक्सरसाइज ऑन अ डेली एंड रेगुलर बेसिस, और पूरी ईमानदारी और विद ऑल द सिंसेरिटी, विद योर फुल हार्ट यू हैव टू डू द एक्सरसाइज. और वो वेलकम करती हैं सारे मेंबर्स का लॉन टेनिस क्लब में, एंड कहती हैं कि हम वार्म अप एक्सरसाइज के साथ आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सबको हर दोपहर में इसको प्रैक्टिस करना है अपने 40 मिनट के ज़ीरो पीरियड में. यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज
in the zero period. आज केवल हम warm up exercise करेंगे. With regular practice, you can learn to play lawn tennis well. You should also read about the life and achievements of great sports persons. This will inspire you to excel in the game. I am hopeful that you will play at the inter-school, state, national and even international level one day. So all the बेस्ट. तभी वो बताती हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. वही वाली बात है कि जितना हम जिस भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो खेल है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ के, उतना ही हम उस चीज़ में, उस फील्ड में परफेक्ट बनते हैं. सो द सेम थिंग शी सेड टू द स्टूडेंट्स कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी लर्न कर पाएंगे और बहुत अच्छा लर्न कर पाएंगे. एंड आपको जो ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लाइफ और उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में भी पढ़ते रहना चाहिए, सो दैट यू गेट द प्रॉपर इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, ताकि आप लोग को इंस्पिरेशन मिले उनसे कि वो किस तरीके से उनके लाइफ और स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या क्या करके वो इस मकाम पर पहुँचे हैं जो उन्हें आज सामने से दिखाया जा रहा है, जो आज वो इतने ज़्यादा फेमस हैं. सो दैट आप लोग भी, और मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इंटर स्कूल, स्टेट, नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल लेवल पर एक दिन खेलें. सो ऑल द बेस्ट. That evening, Shoma sat down with a magazine which had the cover story on PV Sindhu. She also picked an encyclopedia with details about Serena Williams. उस शाम में शोमा जो है वो एक मैगज़ीन लेकर बैठती है. उस मैगज़ीन की जो कवर स्टोरी है, वो कवर स्टोरी किसके बारे में है? पीवी सिंधु के बारे में. और वो एक इंसाइक्लोपीडिया वो होती है जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में पूरी स्टार्टिंग टू एंड इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है. वो एक इंसाइक्लोपीडिया भी लेती है जिसमें सेरेना विलियम्स के बारे में डिटेल्स दे रखी हैं. शोमा began to read about PV Sindhu first. Pusarla Venkata Sindhu is an Indian professional badminton player born on 5th July 1995. At the 2016 Summer Olympics, she became the first Indian woman to win an Olympic silver medal. शोमा अब पीवी सिंधु के बारे में पढ़ना स्टार्ट करती है. द फुल नेम ऑफ पीवी सिंधु इज़ पुरसरला वेंकटा सिंधु, और वो एक इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु. And she was born on 5th July 1995. और 2016 समर ओलंपिक्स में वो पहली इंडियन वुमेन बनी थी ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाली. Sindhu came into the limelight when she was ranked in the top 20 of the BWF World Ranking in September 2012. She was just 17 years old then. और उसे फेमस और लाइमलाइट तब मिली जब उसे टॉप 20 में रैंक किया गया बाय BWF वर्ल्ड रैंकिंग में सितंबर 2012 में. और उस टाइम पे शी वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड. वो बस 17 ईयर्स ओल्ड थी. She became the first Indian women's single player to win a medal at the Badminton World Championships. In 2015, she was conferred the Padam Shri. और वो पहली इंडियन वुमेन बनी सिंगल प्लेयर टू विन द मेडल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप. बैडमिंटन की वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाली वो पहली विमेन बनी. 2015 में उसको पद्म श्री भी दिया गया. शोमा took a deep breath and continued to read. PV Sindhu's parents played professional volleyball. In 2000, her father, PV Ramana, was awarded the Arjuna Award for his contribution to Indian volleyball. बीच में शोमा एक डीप ब्रेथ लेती है बिकॉज शी वॉज रीडिंग अबाउट पीवी सिंधु, और उसके इतने सारे अचीवमेंट्स पढ़कर उसे थोड़ा सा ये लगता है कि वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट पर्सन शी इज़, के इतना कुछ उसने अचीव किया है. प्लस उसके पेरेंट्स भी कितने ज़्यादा फेमस हैं. उसके पेरेंट्स, उसके फादर जो थे वो प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे. 2000 में उसके फादर को पीवी रमना वो अर्जुना अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के वॉलीबॉल में भी. सिंधु वॉज इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ पुलेला गोपीचंद, द 2001 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियन. और सिंधु को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? उसे इंस्पिरेशन मिला पुलेला गोपीचंद से, जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियन बने थे 2001 में, एंड डिसाइडेड टू प्ले बैडमिंटन. और उनसे इंस्पायर होकर ही पीवी सिंधु ने बैडमिंटन खेलने का फैसला लिया.
She began to play from the age of 8. She was first trained under महबूब अली at the badminton courts in सिकंदराबाद. और उसने 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया और पहली ट्रेनिंग उसे महबूब अली के अंडर मिली इन द बैडमिंटन कोर्ट्स ऑफ सिकंदराबाद. देन शी जॉइन द गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी. उसके बाद उसने गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी ज्वाइन की. She won praise for always reporting on time for coaching and would travel about 56 किलोमीटर फ्रॉम हर होम. और उससे हमेशा से उसकी तारीफ़ की जाती थी बिकॉज शी वॉज नेवर लेट. शी ऑलवेज रीच ऑन टाइम फॉर हर ट्रेनिंग. और उसे 56 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, अपने घर से ट्रैवल करके जाना पड़ता था. सॉरी. She put in a lot of hard work and was totally committed to excel in the game. गोपीचंद appreciated her never say die spirit. और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की एंड शी वॉज फुली कमिटेड. वो पूरी तरीके से पूरी लगन के साथ अपने गेम में लगी हुई थी. गोपीचंद ने हमेशा उसे अप्रिशिएट किया कि उसकी नेवर डाई वाली स्पिरिट थी कि कभी छोड़ना नहीं है, नेवर टू गिव अप करना ही है ऐसा. पीवी सिंधु won several medals at various matches and represented India at the international level. She also won a silver medal at the Asian Games 2018. पीवी सिंधु ने बहुत सारे मेडल्स जीते इंडिया के लिए और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया और उसने एक सिल्वर मेडल भी जीता 2018 के एशियन गेम्स में. शोमा रियलाइज दैट शी नीडेड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड विथ कंप्लीट डेडिकेशन टू मास्टर द गेम. शोमा ने ये रियलाइज़ किया कि उसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और पूरी तरीके से डेडिकेशन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कमिटेड टू अ टास्क फॉर अ पर्पस. डेडिकेशन मतलब पूरी लगन के साथ लग जाना, उसे पूरी लगन दिखानी है अपने उस गेम में टू बी सक्सेसफुल. शी टुक सम रेस्ट एंड वॉच्ड टीवी फॉर सम टाइम. सेरेना विलियम्स वॉज प्लेइंग एट विम्बलडन एंड हैड वॉन द ट्रॉफी. तभी उसको कुछ रेस्ट करती है, उसके बाद टीवी देखती है. टीवी में शी सॉ कि सेरेना विलियम्स जो है वो विम्बलडन खेल रही है एंड शी वॉन द ट्रॉफी और उसे ट्रॉफी मिली. Later Shoma took an encyclopedia and began to read it. Her mother called her. फिर उसके बाद वो इंसाइक्लोपीडिया उठाती है और उसे भी पढ़ना स्टार्ट कर देती है और बीच में से ही शोमा की मदर उसे बुला लेती हैं. शोमा, कैन यू कम एंड टाइडी योर रूम? आई विल मॉम, जस्ट लेट मी रीड अबाउट सेरेना विलियम्स. ओह, सो यू वॉच द मैच एंड वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हर, इज इट सो? तभी उसकी मदर कहती हैं प्लीज़ कम और अपना रूम क्लीन कर लो. वो कहती है कि आई एम रीडिंग अबाउट सेरेना विलियम्स. तो उसकी मदर पूछती हैं तो आई थिंक तुमने उसका टीवी पर मैच देखा है एंड तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा जानना है, इज़न्ट इट? क्या मैं सही हूँ? तभी वो कहती है यस मॉम, बट डू दिस वर्क बिफोर यू हैव डिनर विल यू. तभी उसकी मॉम कहती है लेकिन अपना रूम क्लीन कर लेना डिनर से पहले. Sure, said Shoma as she began to read. Serena Jamaica Williams was born on 26 September 1981 at Michigan in the United States of America. She is an American professional tennis player. वो एक अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जिनका जन्म जो था वो 26 सितंबर 1981 में हुआ. The Women Tennis Association (WTA) has ranked her world number 1 in singles on 8 occasions between 2002 and 2017. WTA ने उन्हें नंबर 1 रैंक पर रखा सिंगल्स में 8 टाइम्स ऑन 8 ओकेजन्स. 2002 से लेकर 2017 तक वो नंबर 1 पोजीशन पर रही अलग अलग 8 ओकेजन्स पर इन सिंगल्स. सेरेना विलियम्स became the world number 1 for the first time in July 2002 और पहली बार जुलाई 2002 में she became the world number 1. Recently she is the only female player to hold all 4 Grand Slam titles simultaneously. और recently का मतलब अभी की ही बात है, जल्दी ही की, कि वो ओनली फीमेल प्लेयर है जिसके पास ऑल 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं लगातार, साइमल्टेनियसली मतलब लगातार में. एंड शी इज़ द वन विद हर सिस्टर वीनस विलियम्स टू हैव हेल्ड ऑल 4 ग्रैंड स्लैम विमेंस डबल टाइटल साइमल्टेनियसली. और अपनी सिस्टर के साथ उनके पास 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं, वो भी लगातार डबल्स में. सिंगल्स में भी उसके पास 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं एंड डबल्स में अपनी सिस्टर के साथ भी उसके पास 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं 2009 से लेके 2010 तक. शी इज़ द ओनली टेनिस प्लेयर टू हैव वॉन 10 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स इन 2 सेपरेट डिकेड्स.
और वो ओनली टेनिस प्लेयर हैं जिन्हें 10 ग्रैंड स्लैम मिले हैं सिंगल टाइटल्स में, 2 सेपरेट डेकेड्स, मतलब 10 साल के एक गैप में, 10 साल के एक गैप में। सेरेना हैज़ वॉन ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 13 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स ऑन हार्ड कोर्ट, और ऑल टाइम रिकॉर्ड जीता है 13 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का हार्ड कोर्ट पे, और 14 ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल अपनी सिस्टर के साथ भी। सो सी हाउ मच हार्ड वर्किंग शी इज़, के इतना कुछ उसने, आई एम टॉकिंग अबाउट सेरेना विलियम्स, के इतना कुछ शी हैज़ अचीव जस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क। हवा में तो इतना सब कुछ नहीं मिल जाता, इतना सब कुछ मिला है जस्ट बिकॉज उसने इतनी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, तभी शी हैज़ अचीव ऑल दिस। आफ्टर रीडिंग दिस, शोमा पुट द बुक डाउन एंड स्टार्टेड थिंकिंग शी बिलीव दैट टू reach such heights Serena Williams must have surely put in her most sincere effort। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, शोमा ने भी यही सोचा कि इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए सेरेना विलियम्स ने वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, डेडिकेशन, हार्डवर्क रहा होगा उसका, तभी शी इज़ हियर एट दिस पोजीशन। Shoma read further. Serena is the youngest of 5 sisters. When she was young, the family moved to California, where she started playing tennis at the age of 3. Her father, Richard Williams, and her mother, Oracene Price, have been her coaches. शोमा अब आगे पढ़ने लगती है सेरेना विलियम्स के बारे में। वो सबसे छोटी है अपनी 5 बहनों में, और जब वो छोटी थी उसकी फैमिली कैलिफोर्निया मूव कर गई, जहाँ पर उसने टेनिस खेलना स्टार्ट किया 3 साल की उम्र में। उसके फादर रिचर्ड विलियम्स और उसकी मदर जो है वो उसके पहले कोचेस रहे। द फैमिली अगेन मूव टू फ्लोरिडा व्हेन सेरेना वाज 9, और जब वो 9 साल की हो गई तो पूरी फैमिली फ्लोरिडा मूव कर गई, सो दैट शी कुड अटेंड द टेनिस अकेडमी ऑफ रिक मैकी फॉर एडिशनल कोचिंग, सो दैट वो रिक मैकी की टेनिस अकेडमी ज्वाइन कर सके अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए। व्हेन शी टर्न 10, हर फादर वांटेड हर टू फोकस ऑन स्कूल वर्क, और जब वो 10 साल की हो गई तो उसके फादर को ऐसा लगा कि उसे अपने आप स्कूल पर भी फोकस करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस करना चाहिए। इन द 9th grade शी वॉज टेकन आउट ऑफ द अकेडमी एंड हर फादर टुक ओवर ऑल द कोचिंग एट होम, और जब वो 9th क्लास में थी तो उसे एकेडमी से बाहर निकाल लिया गया। उसके फादर ने उसकी सारी कोचिंग जो थी वो घर पर ही लगा दी। हर पेरेंट्स वांटेड हर टू प्ले प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स वंस शी बिकेम 16, क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स खेलने लग जाए जब वो 16 साल की हो जाए। बट सेरेना मेड हर प्रोफेशनल डेब्यू एट द एज ऑफ 14 एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग हर। बट सेरेना ने 2 साल पहले ही अपने पेरेंट्स का ख्वाब जो था वो पूरा कर दिया। उसने 14 साल में ही प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट कर दिया। कितने प्राउड की बात होगी उसके पेरेंट्स के लिए, जो उसने अपने पेरेंट्स का सपना सच करके दिखाया। शोमा सेड टू हर मदर एज शी पुट डाउन द बुक, मॉम आई हैव गिवन माई नेम फॉर द लॉन टेनिस क्लब इन स्कूल, आई विल प्रैक्टिस वेल एंड आई वॉन्ट टू प्ले लाइक सेरेना विलियम्स। तभी शोमा अपनी मदर को बताती है कि मैंने अपना लॉन टेनिस क्लब में नेम दे दिया है और अब मैं प्रैक्टिस करूँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे सेरेना विलियम्स की तरह खेलना है। हर मदर केम क्लोज एंड सेड श्योर वाई नॉट, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वन वर्क्स हार्ड एंड स्टे फोकस। शोमा स्माइल एंड हग्ड हर मॉम। तभी उसकी मदर उसके पास आती हैं और कहती हैं श्योर वाई नॉट, हर कुछ सब कुछ पॉसिबल है अगर हम मेहनत करते हैं, सब कुछ मेहनत पर ही डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज़ अबाउट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तभी शोमा स्माइल करती है और अपनी मदर को हग कर लेती है।